जय हिंद। स्टडी बसेरा की नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठाणे और बोरीवली के बीच क्या बन रहा है? तो यहाँ बन रहा है सबसे लंबी शहरी रेल सुरंग। सबसे लंबी शहरी रेल सुरंग बनाया जा रहा है। इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका आधारशिला रखी गई है। ये मुंबई में है। ठाणे और बोरीवली कहाँ है? तो मुंबई में है, यानी कि महाराष्ट्र में है। कितनी लंबी बनेगी? यह 11.8 किलोमीटर लंबी बनेगी। 11.8 किलोमीटर लंबी बनेगी। कब तक बनाने कंप्लीट करने का लक्ष्य है? 2028 तक। 2028 तक इसे कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। यह कहाँ बन रहा है? प्रश्न यहाँ इंपॉर्टेंट बनेगा। इस पॉइंट में बताने जा रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। यह जो है ठाणे से बोरीवली के बीच जो रेल सुरंग है, यह रेल सुरंग है, ये भी ध्यान रखिएगा। रेल सुरंग शहरी रेल सुरंग है। तो यह जो रेल सुरंग बन रही है तो किस पार्क के नीचे से बन रही है? किस पार्क के नीचे यह सुरंग बन रही है? तो संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे यह रेल सुरंग बन रही है। किसको जोड़ेगी? तो ठाणे और बोरीवली के बीच ये दोनों जगहों को, दोनों क्षेत्र को, शहरी क्षेत्र को जोड़ेगी यह रेल सुरंग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में, और 2015 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था 2015 में। और इस टाइगर रिजर्व को राजाजी नेशनल पार्क किनके नाम पर रखा गया था? तो स्वतंत्रता सेनानी थे, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे सी राजगोपालाचारी। इनके नाम पर ही इस पार्क का नाम राजाजी नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, किया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाते हैं 20 जुलाई को। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाते हैं। और इसकी जो शुरुआत हुई थी 6ठी शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में भारत में ही शतरंज की शुरुआत हुई थी। उसमें भारत में इस खेल को चतुरंगा कहा जाता था। चतुरंगा कहा जाता था भारत में। 6वीं शताब्दी में गुप्त वंश के समय में माना जाता है। तो 20 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। क्यों मनाया जाता है 20 जुलाई को? क्योंकि 20 जुलाई 1924 में, 20 जुलाई 1924 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना हुई थी, जिसे कहा जाता है FIDE, फीडे। फीडे कहा जाता है। फीडे का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है नीचे जो लिखा हुआ है, फेडरेशन इंटरनेशनल डीस इसिस। ये फ्रांसीसी भाषा में ये जो लिखा हुआ है, जो मैं ब्रैकेट में इसको क्लोज कर रहा हूँ, तो ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। तो फ्रांसीसी भाषा में इसे फिडे का जो फुल फॉर्म है ये, यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इंग्लिश में अगर कहा जाए तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, और हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना 1924 में 20 जुलाई को ही हुई थी। और इसलिए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाते हैं। मुख्यालय कहाँ है? तो लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय महासंघ का मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। और 20 जुलाई को और क्या मनाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस भी मनाते हैं 20 जुलाई को ही। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस क्यों मनाते हैं 20 जुलाई को? क्योंकि 20 जुलाई को ही 1969 में बहुत बड़ी घटना घटी थी। अंतर्राष्ट्रीय बहुत बड़ी घटना घटी थी। क्या घटना घटी थी? तो 1969 में 20 जुलाई को ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा पर पहली बार उतरे थे, यानी कि चंद्रमा पर कदम रखे थे 20 जुलाई को ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। उसी की याद में, उनकी महानता को, उनकी मेहनत को याद करते हुए, उनकी सराहना करते हुए 20 जुलाई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाते हैं। अपोलो 11 के तहत, मिशन के तहत ये लोग चंद्र पर गए थे। अपोलो 11 मिशन था USA का, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का। आपको कमेंट में यह बताना है, हम लोगों ने चांद के बारे और कंप्लीट एक एक सौरमंडल के एक एक प्लानेट के बारे में कंप्लीट पहले की वीडियो में पढ़ा है। तो चांद की दूरी पृथ्वी से कितनी है? चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से कितनी किलोमीटर है? किलोमीटर में बताना है। इंटरनेशनल मून डे 2024 को क्यों मनाते हैं, इसके बारे कंप्लीट डिटेल सभी अखबारों में सब छपा है। तो ये प्रभात खबर का ये स्क्रीनशॉट है, क्यों मनाते हैं इसके बारे में।
चलिए कितने किलोमीटर ये बताना है आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र मॉरिशस में खोला गया है और इसका उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर यानी कि सुब्रमण्यम जयशंकर द्वारा किया गया है। ये विदेश मंत्री हैं, इनके द्वारा इसकी उद्घाटन किया गया है। मॉरिशस में खोला गया है, विदेश में पहला, जुलाई 2024 में विदेश में पहला जन औषधि केंद्र। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। ये एक पुस्तक है। पुस्तक को किसने लिखा है, लेखक कौन है, राइटर कौन है? डॉक्टर आर सुब्रमण्यम। डॉक्टर आर सुब्रमण्यम है इस पुस्तक के राइटर। दूसरी पुस्तक है विंग्स टू आवर हॉप्स वॉल्यूम 1, ये रिलीज हो चुका है। इस पुस्तक में हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की पहले साल की फर्स्ट ईयर की 75 जो मुख्य भाषण है, 75 मुख्य भाषण, 75 जो मुख्य इनके जो भाषण है उनका यह संकलन है, इस पुस्तक में किया गया है पहले साल का। ये भी ध्यान रखिएगा। इस पुस्तक को लॉन्च किसने किया है? तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इस पुस्तक का विमोचन या लॉन्च किया गया है, शिवराज सिंह चौहान द्वारा। पहले याद रखिएगा, फर्स्ट ईयर के पहले साल की द्रौपदी मुर्मू जी की पहले साल की 75 मुख्य भाषणों का यह संग्रह है इस पुस्तक में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है मेलबोर्न भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न में हो रहा है, जो होगा, तो वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में अभिनेता, साउथ के अभिनेता है रामचरण, इनको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है और वहाँ इन्हें भारतीय कला एवं संस्कृति के राजदूत का पुरस्कार मिला। पुरस्कार का नाम है भारतीय कला एवं संस्कृति के राजदूत का पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जाएगा और इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय होंगे, ये पहले भारतीय बन जाएंगे। भारतीय कला एवं संस्कृति के राजदूत, इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय बनेंगे अभिनेता रामचरण, पहले भारतीय, ध्यान रखिएगा। यानी कि प्रश्न ऐसा ही बन सकता है कि मेलबोर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2024 में, यानी कि मेलबोर्न भारतीय फिल्म महोत्सव में पुरस्कृत होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो वहाँ भी प्रश्न आंसर बन जाएगा रामचरण। और अगर प्रश्न बनता है भारतीय कला संस्कृति के राजदूत से पुरस्कृत होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो उनका भी प्रश्न बन जाएगा रामचरण, साउथ के अभिनेता हैं। ये न्यूज भी है, द वीक की न्यूज है, ये स्क्रीनशॉट है। रामचरण को मेलबोर्न के भारतीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया जाएगा। द वीक का यह जो 15 से 25 अगस्त तक इसका आयोजन चलेगा, महोत्सव चलेगा, उस समय इनको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। तब अगस्त में होगा यह भारतीय फिल्म महोत्सव। ये न्यूज है। आशा करता हूँ आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। कमेंट में अपने विचार जरूर रखिएगा। आप लोग किस एग्ज़ाम की, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट में बता सकते हैं तो बताइएगा। और तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है, इसी आशा और उम्मीद के साथ, आशा करता हूँ अच्छी चल रही होगी और आप सबको सेशन भी पसंद आया होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ और आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।